से शोध किए गए हैं जो किसानों की आमदनी को लखनऊ आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन राजधानी के प्रतिष्ठित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NBRI) के एनकॉल ब्लॉक में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए विज्ञान और उद्योग जगत के समन्वय की दिशा में या एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है और इसे लेकर NBRI परिसर में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम की प्रमुख बातें क्या है? स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 ये कार्यक्रम CSIR की ओर से आयोजित एक विशेष मंच है जिसका उद्देश्य देश भर के नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप संस्थापकों, वैज्ञानिकों, निवेशकों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाकर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करना है। कॉन्क्लेव में यह चर्चा की जाएगी कि वर्ष 2025 में स्टार्टअप्स को किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्या नई योजनाएं लाई जाएं और कैसे वैज्ञानिक शोध को व्यावसायिक उत्पादों में बदला जा सके। यह कार्यक्रम विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित होगा कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय नवाचार को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और वैश्विक मंचों पर कैसे लाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहभागिता का महत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल होंगे। ये पहला अवसर होगा जब लखनऊ में CSIR द्वारा इस प्रकार का स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी न केवल इस आयोजन को महत्व प्रदान करती है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार नवाचार और स्टार्टअप को प्राथमिकता देने के प्रति कितनी गंभीर है। यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की अब तक की उपलब्धियों को साझा करेंगे, विशेषकर MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में किए गए सुधार, निवेश को आकर्षित करने की नीतियां और स्टार्टअप नीति 2020 के तहत किए गए कामों पर प्रकाश डालेंगे। कौन-कौन होंगे शामिल? इस कार्यक्रम में केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, स्टार्टअप फाउंडर और देश भर से आए उद्योग विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में MSME मंत्री राकेश सच्चान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े कई उच्चाधिकारी और NBRI तथा CSIR के वैज्ञानिकों की मौजूदगी भी दर्ज होगी। इसके अलावा कई नामी गिरामी NRI उद्यमी, शिक्षाविद और इंडस्ट्री लीडर भी इस अवसर पर लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ को क्यों चुना गया? आयोजन स्थल लखनऊ, जो कि उत्तर भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक और शोध केंद्र है, को इस आयोजन के लिए चुना जाना अपने आप में एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक निर्णय है। यहाँ स्थित NBRI और अन्य वैज्ञानिक संस्थान पहले से ही शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल के वर्षों में स्टार्टअप्स के लिए जो नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि स्टार्टअप नीति 2020, इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और स्टार्टअप को बीज पूंजी, सीड कैपिटल प्रदान करना, इन सब ने राज्य को एक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। क्या होगी इस कॉन्क्लेव की रूपरेखा? कार्यक्रम का आयोजन शाम 4 बजे से होगा और इसमें प्रस्तावना भाषण, विभिन्न तकनीकी सत्र, स्टार्टअप पिचिंग, इनोवेशन डेमो और अंत में मुख्यमंत्री का संबोधन शामिल होगा। इसमें चर्चा होगी कि वर्ष 2025 तक भारत में स्टार्टअप्स की भूमिका क्या होगी, वैज्ञानिक शोध को व्यावसायिक रूप में कैसे बदला जाए, युवाओं और महिला उद्यमियों को नवाचार में कैसे प्रोत्साहित किया जाए, सरकारी सहयोग को कैसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। कार्यक्रम में कुछ प्रमुख स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी सफलताओं की कहानी भी साझा करेंगे, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्या मायने रखता है यह आयोजन? यह कॉन्क्लेव केवल विचार विमर्श का मंच नहीं, बल्कि
विजन डॉक्यूमेंट 2025 का भी आरंभ बिंदु है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश कैसे वैश्विक स्टार्टअप हब बन सकता है। इसके माध्यम से सीएसआईआर यह दिखाना चाहता है कि अब वैज्ञानिक संस्थान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी उनकी अहम भूमिका है। क्या हो सकता है इसका दीर्घकालिक प्रभाव? इस आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को बल मिलेगा, निवेशकों और युवा उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग के नए अवसर बनेंगे, शोध और व्यावसायिक नवाचारों के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच नीति निर्माण में सहयोग बढ़ेगा। यदि इस मंच से निकले विचारों और सुझावों को नीति के रूप में लागू किया गया, तो उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में भारत के स्टार्टअप मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। निष्कर्ष: एक नए युग की शुरुआत। लखनऊ में पहली बार आयोजित हो रहा सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत में विज्ञान, नवाचार और शासन के बीच एक सशक्त समन्वय की नींव रखता है। इस आयोजन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अब केंद्र और राज्य सरकारें नवाचार और तकनीक को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर नीतिगत प्राथमिकता देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता इस बात की प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञान एवं स्टार्टअप नीति को राज्य के विकास की रीढ़ मान चुकी है। उनका इस मंच पर उपस्थित होना न केवल एक राजनीतिक समर्थन का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार अब पारंपरिक योजनाओं से आगे बढ़कर युवाओं, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक नवाचारों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। यह कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। जिस राज्य को अब तक कृषि और पारंपरिक उद्योगों के लिए जाना जाता रहा है, वह अब तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। इससे न केवल प्रदेश के युवाओं को नई संभावनाएं और अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि राज्य की छवि भी एक आधुनिक और प्रगतिशील इकाई के रूप में उभरेगी। इस आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश को न केवल राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में सशक्त स्थान मिलने की उम्मीद है, बल्कि यह भी संभावना है कि आने वाले वर्षों में राज्य विदेशी निवेश, रिसर्च पार्टनरशिप और इंडस्ट्री एकेडेमिया सहयोग का केंद्र बन सकता है।